वाराणसी में घाटों की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनी हुई है। ये ओपन थिएटर है, पूरी तरह से मिट्टी जमा हुआ है। अभी पानी पूरा घाटों पर चढ़ा हुआ है। क्या आप वाराणसी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? धारा देखिए कितना तेज है। आइए आपको हम बताते हैं। देखिए आज है 27 जुलाई और आज के दिन वाराणसी में गंगा जी का क्या जलस्तर है और क्या स्थिति है। आप वाराणसी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। नाव अभी चल रही है या नहीं चल रही है। गंगा आरती में अटेंड होना है आपको, तो क्या वो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तमाम जानकारी आपको अपडेट करेंगे हम इस वीडियो में। आज के दिन का आपको बता दें कि 27 तारीख है आज और रविवार का दिन है। हम चल रहे हैं गंगा जी के किनारे। ये देखिए मटका वाला रेस्टोरेंट है और सामने पार्किंग एरिया है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आप नमो घाट तक पहुँच सकते हैं। नमो घाट जाने का ये रास्ता है और सामने अगर आप जाएंगे तो पार्किंग एरिया पड़ेगा। आइए आपको पहले पार्किंग एरिया दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपको नमो घाट की तरफ लेकर के चलेंगे। वहाँ पर गंगा का जल स्तर क्या है वाराणसी में, ये चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 व्हीलर पार्किंग के लिए जगह बनाया गया है और आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपको 4 व्हीलर पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें कि वाराणसी का नमो घाट एकमात्र ऐसा घाट है जहाँ पर आप बहुत ही करीब तक अपना कार और अपनी बाइक लेकर के आ सकते हैं। बाकी अन्य घाटों पर यदि आप घूमने जाते हैं तो आपको कार या बाइक काफ़ी दूर खड़ा करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल गंगा जी के करीब जाकर के ये बोट जहाँ खड़ी है, नीचे बोट खड़ी है और ऊपर कार खड़ी है, तो ये फैसिलिटी आपको नमो घाट पर देखने को मिलती है। सामने जो देखिए हाथ वाला स्टैचू है, उधर साइड आपको लेकर के चलते हैं और उधर दिखाते हैं कि गंगा जी की क्या स्थिति फिलहाल में बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग आए हुए हैं यही देखने के लिए कि गंगा का जल स्तर वाराणसी में क्या है। ये देखिए नमो घाट जब आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको गेल का ये स्टेशन देखने को मिलता है। आई लव गेल लिखा हुआ है। यहाँ पर सीएनजी भरी जाती है, ऑटो में, कार में, बाइक वाली सीएनजी वाली बाइक भी आ गई है और उसके बाद नाव में भी यहाँ से सीएनजी भरी जाती है। वाराणसी में जितनी भी नाव चलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाव सीएनजी से चलती हैं ताकि जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण कम से कम हो। ये वाला एरिया देख सकते हैं पूरी तरह से खाली है, क्योंकि लोगों को पता है कि गंगा जी का जल स्तर बढ़ चुका है वाराणसी में, जिसकी वजह से लोग आना कम कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए नमो घाट पर हम फिलहाल पहुँच चुके हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि गंगा का जल स्तर कितना कम हुआ है और क्या स्थिति बनी हुई है अभी घाटों का। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हम लेकर के चलेंगे आपको ऊपर। ये देखिए ये वाला जो बैठने वाला एरिया है अभी पूरी तरह से मिट्टी जमा हुआ है। ये गंगा जी के द्वारा जो गाद लाया जाता है, गाद कहते हैं इसको, मिट्टी कहते हैं, इसमें बालू और कचरा सब कुछ मिला हुआ है। ये पूरी तरह से अभी गंदगी फैली हुई है और यहाँ पर अभी लोग नहीं जा रहे हैं। ये ओपन थिएटर वाला एरिया है जहाँ पर अलग अलग जगह से एक्टर्स और परफॉर्मेंस लोग आकर के करते रहते हैं। अभी सनी देओल साहब भी आए थे यहाँ पर अपनी जाट मूवी का प्रमोशन करने के लिए। यही वो स्थान है जहाँ पर वो बैठे थे और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इस पर बैठ करके लोग देखते हैं और उसको जो सामने वाला जो मंच है उसको ओपन थिएटर नाम दिया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने ट्रेन जा रही है। राजघाट का ये पुल है और गंगा जी का किनारा काफ़ी खूबसूरत है। धारा बिल्कुल तेज चल रही है। गेल का वो जो बोट में गैस भरने वाला स्टेशन है वो अभी भी जल में डूबा हुआ है और स्थिति ये है कि आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत ही कम से कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आइए हम आपको नमो घाट की तरफ लेकर के चलते हैं जहाँ पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा। ये देखिए किस प्रकार से मिट्टी है और इसको साफ़ कैसे किया जाता है, ये मन में आपके डाउट होगा, वो भी हम आपको बता देंगे आगे। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि गंगा जी की धारा कैसे चल रही है और आपको बता दें कि वाराणसी में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। तो ऐसे में यदि आप आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। चलिए हम आपको उधर लेकर के चलते हैं नमो घाट की तरफ, जो जिधर हाथ वाला स्टैचू बना हुआ है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव कर रहा है और नमो घाट फिलहाल में न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म वाला स्थान हो चुका है। जब घाट में पानी पूरी तरह से भर गया था तो ये जो पोल आपको दिख रहा है, यहाँ इस पोल में बैरिकेटिंग बांधी गई थी। इस पोल के आगे कोई नहीं जा पा रहा था, लेकिन अब बैरिकेटिंग नीचे बांध दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि रस्सी नीचे लगा दी गई है। नमो घाट से पानी नीचे उतर चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह से मिट्टी जमी हुई है, पूरी तरह से गाद बनी हुई है। ये देखिए रेलिंग यहाँ पर बांध दी गई है ला करके। रेलिंग के अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जा रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी वाले इस समय चाय पानी कर रहे हैं। अगर वो रहते यहाँ पर तो इनको जाने नहीं देते। तो ये देखिए सामने की स्थिति क्या है नमो घाट की और किस प्रकार से मिट्टी जमी हुई है और अभी नगर निगम इस मिट्टी को साफ़ नहीं कर रहा है। वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि नगर निगम का मानना है कि अभी भी गंगा का जल स्तर बढ़ेगा। वाराणसी में लगभग हर साल यही होता है कि 7 बार गंगा जी घटती हैं और 7 बार बढ़ती हैं, मतलब कि 7 बार का ये जो कैलकुलेशन है
यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि इस प्रकार से गंगा जी 7 बार घटती बढ़ती रहती हैं, इसलिए लोग अभी साफ करने में संकोच कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि यदि अगर साफ कर दिया जाएगा फिर कल को पानी बढ़ता है तो फिर साफ करना पड़ेगा। हालांकि ये यहाँ जहाँ पर लोग खड़े हैं ये वाला स्थान भी डूब चुका था, यहाँ भी मिट्टी थी, इस जगह को साफ कर दिया गया है और नीचे वाली जगह भी 1-2 दिन बाद साफ कर दिया जाएगा। यदि पानी नहीं बढ़ा तो 1-2 दिन का ये लोग इंतजार करेंगे, आगे जा करके साफ कर देंगे। हम बात कर रहे थे ऐसे लोगों को कि जो जिनको आना है वाराणसी में फ़िलहाल के समय, तो उनके लिए वाराणसी में आना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन 1-2 चीज़ें आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये देखिए नमो घाट का 65 फीट वाला हाथ है और इसका फाउंडेशन भी अब देखने लगा है, पूरी तरह से फाउंडेशन भी डूब चुका था। ये देखिए अभी ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है रेलिंग, और पहले ये डूब चुका था। यहाँ पर ये वाला जो हाथ है ये 65 फीट का है। आप देखिए बोट भी 1-2 चलने लगी है, लेकिन ये जो बोट चल रही है ये मल्लाह ही चला रहे हैं, इसमें अभी सवारी नहीं बैठ रही है। यदि आपको वाराणसी आना है तो आप डेफिनेटली आइए, निश्चित तौर पर आइए, लेकिन आप 2 चीज़ नहीं एंजॉय कर पाएंगे। एक तो बोट वाला हो गया और दूसरा घाट वाक भी नहीं कर पाएंगे। अभी कई घाट डूबे हुए हैं और घाटों का संपर्क भी टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नमो नमः लिखा हुआ है, तो ये जो ऊपर ईंट रखी है नमो के ऊपर, वहाँ तक पानी आ गया था। मतलब कह सकते हैं कि ये छोटा सा जो नमो नमः वाला पोल है ये पूरी तरह से डूब चुका था। फिलहाल इतना पानी घट गया है, यानी कह सकते हैं लगभग 6-7 फीट पानी नीचे उतर गया है। लेकिन फिर भी अभी कई घाटों के संपर्क आपस में टूटे हुए हैं। आप यदि वाराणसी आएंगे तो आप बोट राइड नहीं कर पाएंगे, इसके साथ ही साथ आप गंगा आरती में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इसके अलावा बनारस में बहुत चीज़ें एंजॉय करने के लिए, जैसे ये नमो घाट फिलहाल आप आ सकते हैं, या अभी थोड़ा बहुत पानी भरे तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। नमो घाट में हम आगे भी और चीज़ें आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर आपको देखने लायक है। इसके साथ ही साथ यदि वाराणसी आते हैं तो इस समय सावन का मेला लगा हुआ है कई जगहों पर, खास करके सारनाथ या संस्कृत एक विश्वविद्यालय संपूर्णानंद के नाम से, वहाँ पर भी ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है। फिश वहाँ पर लगा, फिश टनल जो होता है और जलपरी जो होती हैं वैसा वहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। देसी विदेशी झूले भी लगे हुए हैं, तो वो चीज़ भी आप एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं, संकट मोचन का दर्शन कर सकते हैं, हनुमान जी का, और उसके बाद दुर्गा कुंड, काल भैरव जैसी तमाम टेम्पल्स आप एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं। बीएचयू घूम सकते हैं। तो वाराणसी में घूमने के लिए बहुत कुछ है, और घाट के नाम पर नमो घाट घूम सकते हैं, 80 घाट भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य घाट जो है कि अभी भी जलमग्न है। हम अब चल रहे हैं नमो घाट फेज़ 2 की तरफ, और फेज़ 2 में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर देखने लायक क्या क्या चीज़ें हैं और यहाँ पर गंगा का जल स्तर क्या है। वाराणसी में आज के दिन का अपडेट है। तो ये देखिए यहाँ तक पानी भर गया था, ये रैंप से पानी उतरते हुए इस रास्ते से पानी बिल्कुल नीचे चला गया है, लेकिन गंदगी पूरी तरह से बरकरार है। 1-2 दिन में नगर निगम को एक्टिव होकर के इन गंदगियों को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस घाट पे लगातार न सिर्फ देसी बल्कि विदेशी मेहमान भी आते रहते हैं, और विदेशी मेहमानों के सामने अगर इस प्रकार की गंदगी दिखेगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा, और इस की वजह से जो है कि वाराणसी का और अपने भारत का जो छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख़राब होगी। तो ये हम अनुग्रह करेंगे नगर निगम से कि जल्द से जल्द इसको साफ़ करें। पानी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आगे देखा जाएगा, अगर बढ़ जाएगा तो फिर दोबारा साफ़ कर दिया जाएगा, उसमें क्या है। तो ये देखिए फिलहाल गंगा का जल स्तर यहाँ पर है, बीच में आप एक रेलिंग देख पा रहे होंगे, वो अभी पूरी तरह से डूबी हुई है। तो ये कह सकते हैं कि अभी घाट खाली नहीं हुआ है। ये देखिए इनका फाउंडेशन जहाँ पर ये पानी दिख रहा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा होने जितना पानी अभी है, जबकि वहाँ पर लोग इजीली घूमते हैं गर्मियों के दिनों में। ये देखिए सीढ़ियाँ, यहाँ तक पानी डूब गया था, और जब पानी डूबता है ना तो मिट्टी साथ में लाता है, मिट्टी जम जाती है, पानी नीचे उतर जाता है। इस मिट्टी को साफ़ करने के लिए वाराणसी में क्या होता है कि मोटर एक बैठाया जाता है पानी में मोटर बिठा करके, और पानी गंगा जी से ला करके फोर्स के साथ इन मिट्टियों को बहाया जाता है। पानी से मिट्टियाँ आई हैं और पानी से ही मिट्टियाँ वापस जाती हैं। ये आसान तरीका होता है साफ़ करने का। इस तरीके से वाराणसी में घाटों की सफाई होती है। अभी बात करें कि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जो वरुणा किनारे लोग हैं वो अभी भी परेशान हैं, और वरुणा किनारे रहने वाले लोगों के लिए अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब गंगा नदी भर गई थी और ज़्यादा जब पानी था, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, 1-2 दिन में पानी थोड़ा सा घटा है, तो वरुणा में ये पानी घुसने लगा और वरुणा में पलट प्रवाह होने लगा। गंगा का पानी वरुणा में जब आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ की वजह से अभी पानी तो नीचे उतर गया है, लेकिन पानी के साथ जितनी भी गंदगियाँ आई हैं, जलकुंभी के साथ साथ जितनी भी गंदगियाँ आई हैं, वो अभी लोगों के घरों में, लोगों के जगहों पे, सड़कों पे जमी हुई है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैल रही है। तो इसमें नगर निगम को ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत तेज़ी से वाराणसी में डेंगू वगैरह फैलेगा।
तो इस पे जितना जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। ये देखिए इस प्रकार की गाड़ियाँ आपको नमो घाट पर देखने को मिल जाएंगी। छोटी छोटी गाड़ियाँ मार्केट में 20 से 25 हज़ार में मिलती हैं। इन गाड़ियों को खरीद करके ये लोग रोज़गार का काम कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे बच्चों को बिठाते हैं और 100 रुपये 50 रुपये चार्ज करते हैं और 5-10 मिनट इनको घुमाते हैं, तो बच्चों का एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और इनकी कमाई भी हो जाती है। तो ये एक बढ़िया है, 20 से 25 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना है और इसके बाद डे 1 से आप 400 500 हज़ार रुपये ऐसे कमाना शुरू कर देंगे। हालांकि जब शुरुआत हुई तो 1-2 लोग ही यहाँ पर थे। एक बच्चा था, एक लड़का था, करीब 20-22 साल का था, मेरे सामने की बात है। उसने इस चीज़ को यहाँ पर शुरू किया था और उसका देखी देखा अब कम से कम 20-25 लोग यहाँ पर आ गए हैं। यही हाल है हर धंधे में, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, कंपटीशन होने लगता है, फिर आपका नुकसान होने लगता है। हर जगह कंपटीशन है। खैर फिलहाल हम लोग ये देखिए नमो घाट फेज़ 2 की तरफ है। यहाँ पर देखिए अभी बारिश हुई है और लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो गंगा का जलस्तर ऐसे में बढ़ना लाजमी है, कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है। जब बारिश होगी तो गंगा का जलस्तर बढ़ेगा ही और धारा देख सकते हैं कि अभी चल रही है। लेकिन ऐसे में जिन लोगों को वाराणसी आना है, हम यही कहेंगे कि आप निश्चित तौर पर वाराणसी आइए। वाराणसी में आपका स्वागत है और किसी भी प्रकार का अगर आपको हेल्प चाहिए या कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुल करके पूछ लीजिए। हम हर एक इंसान का कमेंट बॉक्स में जो है कि उनका रिप्लाई करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर एक वीडियो स्पेशल भी बनाते हैं। तो स्वागत रहेगा आपका कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का यह अपडेट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।